शिक्षकों के लिए क्या अनुदान या वेतनमान अभी लेके परेशान है शिक्षकों के लिए सर। देखिए, जो अनुदान वितरित में करना उसको हमने अप्रूव कर दिया है और जो उसमें क्वालिफाई करते हैं, जो हफ्ताएं पूरी करते हैं, उसको अगले सप्ताह में चला जाएगा। और आपको बता दें, यूनिवर्सिटीज का भी जो ग्रांट था वो भी हम लोगों ने भेज दिया। सर, गेस्ट टीचर्स ऐसे हैं जो 18 वाले और 23 वाले, उन लोगों को क्या होता होगा? एग्जाम देने के लिए तैयार है? नहीं, उसमें अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हम लोगों ने उनको अपनी मांगों के साथ कार्यालय में बुलाया है सोमवार को, और इसमें जो उचित होगी, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का सरकार ने उनको नियुक्त किया है, कई लाख शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनकी जो मांगे हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे और जो निर्णय होगा उसे अवगत कराएंगे। सर, आपके पास शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक वाले जो फिजिकल टीचर आए हैं, तो वेतन के नाम पर बोल रहे हैं 8,000 रुपया मिल रहा है और होम टाउन भी नहीं है सर उनका। देखिए, ऐसा है कि वो रखे गए, लेकिन न सिर्फ शारीरिक शिक्षक वाले, आपको बता दें कि बहुत सारे अनुदान के मामले भी, जो अनुदान कह रहे हैं कि अनुकंपा के मामले थे, तो अनुकंपा का करीब 6,421 पोस्ट को हम लोगों ने करवाया और उनकी नियुक्ति शीघ्र हो जाएगी। एक एक करके जहाँ जहाँ जरूरत है उसके बारे में हम लोग निर्णय ले रहे हैं। रातों रात एकाएक सभी के बारे में निर्णय संभव नहीं है, और जो आवश्यकताएं हैं और जो हमारा बजट है उसको भी ध्यान में रखते हुए, समन्वय बनाते हुए हम लोग, आप देखेंगे शिक्षा विभाग में बहुत सारी लाखों के तादाद में नौकरियां दी गई, यूपीएससी के थ्रू, क्षमता के थ्रू, अनुकंपा, और जो अन्य लोग हैं जैसे आपने बताया शारीरिक शिक्षक हैं, जो फिजिकल ट्रेनर्स हैं, या फिर अतिथि शिक्षक हैं, अन्य जो कैटेगरीज हैं उसके बारे में धीरे धीरे हम लोग निर्णय लेंगे। जय हिंद, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ डीके जी। दोस्तों, यहाँ पर जो है जदयू कार्यालय में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए जनता दल यूनाइटेड जो यहाँ पर मौजूद है, दिखेंगे कि बहन बेटियों के सपने को करेंगे नीतीश कुमार साकार साकार साकार। देखिए यहाँ पर बहन बेटियां और भाई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा बिहार हमारा परिवार है, यानी कि हम लोग का जो है नीतीश चाचा जी का इन लोग परिवार है, बाल बच्चे हैं। तो इन बाल बच्चों की क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत परेशानी है, तो उनके जो है जनता दरबार में आए थे। ये जो है 18 के अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर हैं 18 वाले, तो क्या दिक्कत क्या परेशानी थी, +2 वाले हैं। तो इन लोगों से बात करते हैं कि जो ऐसे लिखे हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार, यानी कि नीतीश कुमार जी का देखिए सब परिवार में से ये भी एक परिवार है। तो इन परिवार से बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी से क्या शिकायत शिकवा गिला हो गया, कि मतलब कि बीपीएससी वाले आ गए तो यूज एंड थ्रू क्या ऐसा होता है क्या। इस तमाम बातों को लेकर के इनसे बात करते हैं कि एकेडमिक गेस्ट सपोर्ट जो टीचर हैं, इस तमाम से लेकर के कि क्या इनकी परेशानी, किस तरीके से ज्वाइनिंग था, लेटर में क्या कहा गया था। चलिए इन लोग से पूछते हैं, उनके जो है परिवार से, नीतीश जी के परिवार से क्या कहेंगी मैडम। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप हमें हमारी बातों को रखने के लिए एक मौका दी है। हम नीतीश कुमार के ही परिवार हैं, लेकिन आज परिवार से वो हमें काट दिए हैं। काटने का तात्पर्य ये है कि हम +2 अतिथि शिक्षक हैं, जिन्हें एक झटके में बिना सूचना के वो 30 मार्च 2024 में हमें सेवानिवृत्त कर दिए, जबकि वो हमारे आमंत्रण पत्र में लिखा था कि जब तक हमारे जगह पर कोई नहीं आएगा तो हमारा सेवा जो है वो 65 वर्ष तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 65 वर्ष तक रहेगा। लेकिन आपको लेटर उटर में लिखा गया था? जी हाँ, और हमारा जो बहाली हुआ था वो बिहार गजट के तहत हुआ था, विधानसभा से पास करके लिया गया था। सारे जितने भी कैटेगरी होते हैं, MSc + BEd पास करने के बाद, और पहला पेमेंट भी आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, बोर्ड से वेरिफिकेशन किया गया था, उसके बाद पहला पेमेंट आया था। अब आप सोचिए कि हम लोग कोरोना काल में
भी काम किए हैं। जनगणना में उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि पूरे बिहार में जनगणना हो, उसमें भी काम किए। जितना भी इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो, नगर पंचायत का हो, हर जगह हमने काम किया है। लेकिन कॉपी मूल्यांकन भी किए और पता नहीं उन्हें हमसे क्या दुश्मनी हो गई, हमारे किस बात से वो नाराज हो गए कि हमें 30 मार्च को सेवानिवृत्त कर दिया गया, जबकि हमारे जगह पर कोई आया भी नहीं था। हमें लिखा हुआ था कि अगर आपके जगह पर कोई आ जाता है तो आप स्वतः सेवानिवृत्त हो जाएंगी, लेकिन हमारे जगह पे कोई नहीं आया। और श्री कन्हैया श्रीवास्तव एक पत्र निकालते हैं और कहते हैं कल से आपको आने की आवश्यकता नहीं है। माने कहने का मतलब है कि ना कोई इफ ना कोई बट ना कोई गति के अनुसार, कोई नियम कानून के अनुसार ऐसे एक लेटर निकलता है, बस उसके बाद जाइए बिना सूचना के कल से आप विद्यालय नहीं आएंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर के जनता दरबार में आप लोग भैयागण दीदीगण आप लोग आए हैं, तो क्या वार्तालाप क्या हुआ उनसे? क्या आज हम मिले शिक्षा मंत्री से। सर ने कहा कि आप पहले एसीएस से मिलिए, आप लोग के लिए अभी कुछ नहीं किया गया है, आप लोग को परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद करेंगे, इसलिए हमें अगले बुधवार को आप आके मिलिए। यानी कि आप परीक्षा सक्षमता हो या डिपार्टमेंट एग्जाम हो, एग्जाम देने के लिए आप लोग तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं। तैयार है मैडम। हम लोग स्कूल वापसी पहले हम लोग को करा दिया जाए, उसके बाद हम लोग से कोई भी एग्जाम लिया जाएगा तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। शिक्षा मंत्री ने बोला है, लेकिन शिक्षा मंत्री इससे पहले भी बोल चुके हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री की बातों पर अब भरोसा नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री बोले थे सबसे पहले, जब 2-3 महीना पहले इसी जनता दरबार में हम मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह में आप पर विचार किया जा रहा है, आपका काम हो जाएगा। बैठक तो हुआ था जी, 2 अक्टूबर को जो बैठक हुआ उसमें 1 महीना का समय लिया गया था। शिक्षा मंत्री ने बोला कि 1 महीना के अंदर सारा काम का निष्पादन हो जाएगा, तो जिसमें निष्पादन हुआ भी। लेकिन हमारे मांग, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मांग है, जो मेरी रोजगार चली गई है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जो लोग रोजगार में है, ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मुद्दा सब हो गया, वित्त रहित का अनुदान वाला हो गया, मेरा मुद्दा क्यों नहीं हो रहा है? और हमें क्यों दौड़ाया जा रहा है? हम लाठी चार्ज होता है जब हम जाते हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और मुख्यमंत्री ने जब मधेपुरा में इस चीज का घोषणा कर दिया कि गेस्ट टीचर का कर दिया जाए, तो फिर हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? शिक्षा मंत्री क्यों नहीं इसमें काम कर रहा है? शिक्षा मंत्री फाइल क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास? हमको ये जानना है शिक्षा मंत्री से कि आप हमारा काम क्या वार्तालाप आज का क्या हुआ? आज शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप एसीएस से मिलिए और फिर हमसे मिलिए, 2 आदमी आइए, हम 1 सप्ताह बाद जो है आपसे हम वार्ता करते हैं। ये बोले हैं? जी बोले कि आपको आज मिल गया, संतावना मिल जी। गया। आज हम लोग को बोले हैं वो कि आप 2 लोग 2 दिन के बाद आइए हमारे पास, और उसके पहले एसीएस से मिल लीजिएगा। एसीएस सर से मिलने के बाद फिर हमारे पास आइएगा, तो आप लोग से हम बात करेंगे। हम लोग आज आश्वस्त ये हैं। हमारे लिए कमेटी भी बनी है और कमेटी के सारे मेंबर हमारे पक्ष में हैं। सारे लोग बोल रहे हैं कि इनका कर दिया जाए, फिर भी हमारा क्यों नहीं हो रहा है, ये बात हमें नहीं पता चल रही है कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है। इससे इम्पोर्टेंट कोई मुद्दा ही नहीं है। जो जिसकी नौकरी चली गई, जो व्यक्ति 6 साल से कार्यरत था, आज वो क्या खाएगा? आज हम अपने परिवार में हम ही आर्थिक उपार्जन कर रहे थे, मेरा परिवार तो रोड पे आ गया। हम अपने बच्चों का फीस, आज बताइए दुर्गा पूजा हमारा ऐसे ही बीत गया, तो हम जानना चाहते हैं कि दिवाली में हमारा दिया जलेगा कि नहीं हमारे घर में, या इसी प्रकार हमारा जीवन अंधकारमय रहेगा? हमारा जो है दिवाली से पहले हमारे घर में भी दिया जले। हम इस बिहार में, जब आप कह रहे हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार, तो आप तो हमारे जगह पे पूरे भारत से लोगों को लाके नियुक्त कर रहे हैं और हमें बेरोजगार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हम भी आपके बिहार के ही आपके परिवार के सदस्य हैं, हम भी वोट देते हैं, इसलिए हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार आप हमसे नहीं छीनिए। हमें तुरंत अविलंब विद्यालय वापस किया जाए। तो देखिए, तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुई, यानी कि आप लोग अभी वहाँ पर थे, अभी तो देख रहे थे कि आप मतलब कि वो वार्तालाप आप कर रहे थे, तो क्या मतलब कि आप भी उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे? जी हाँ, आज हम देखे बात किए। जी, हम बात किए उनसे, तो जैसा कि हमारे भाई बंधु रिक्वेस्ट भी अपने। जी हाँ, तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, पहले आप एसीएस से मिलिए, उसके बाद आप हमसे आके मिलिएगा अगले बुधवार को। यानी कि मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। जी बिल्कुल, उतना दिन सोए हुए थे। हर महीने यही जगह जगह को जाकर के जगाए क्यों नहीं? मैडम, हम लोग पूरी कोशिश किए, यहाँ पे बैठे 1 अप्रैल को लाठी चार्ज कर दिया गया, हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद बोला गया कि अभी आचार संहिता लागू है, लोकसभा चुनाव के बाद मिलिएगा। फिर हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ मिलने आए, फिर लाठी चार्ज किया गया, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। हर जगह कहा जाता है कि पूरा बिहार हमारा परिवार है, तो क्या हम बिहार के सदस्य नहीं हैं?
आखिर हम उनकी प्रेरणा से ही तो पढ़े, आगे बढ़े। वो कहते कि हमारी बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो हम पढ़ाई के लिए आगे बोलने के लिए अधिकार मिला ना, पहले मिलता था। अभी जो बोल रही हैं, माइक पर बोल रही हैं, तो किनकी बदौलत बोल रहे हैं? उन्हीं का बदौलत हम बोल रहे हैं। उन्हीं का तो आभार व्यक्त कर रहे हैं कि महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि घर से निकलने का मौका दिए। आज हम सक्षम थे अपने परिवार के जीवोपार्जन करने के लिए, लेकिन 7 महीने से हम घर में बैठे हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। अच्छा, कहाँ से दीदी, खर्च दीदी, चलाएंगे? वो चीज आपका होगा धीरे धीरे। आप बताइए, हम कैमरा लेकर के माइक लेकर खड़ी हैं, आए तो अधिकार तो उन्होंने ही दिया। वो आज गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो रात बिरात में आते जाते करते रहते रिपोर्टिंग, तो कोई दिक्कत है कि नहीं? इन्हीं के बदौलत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के ये हो सके कि उनके कानों कान तक हो सके, खबर नहीं गया हो। हम है ना? वही आपसे अगर रिक्वेस्ट वो करते जान हैं, जाते हैं तो वो करते हो। हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं पा रहा है। हम सिर्फ यही विनती कर रहे हैं कि हमारी आवाज उन तक पहुंचा दी जाए। हमें भी जीने का अधिकार है। हमारे छोटे बच्चे हैं, वो क्या खाएंगे? जब हम जीवन उपार्जन का कार्य कर रहे हैं अपने घर के लिए, तो आज हमारे बच्चे क्यों भूखे हैं? जब 6 साल तक हम काम करने में सक्षम थे, आज हम काम करने में सक्षम नहीं हैं, हमें हटा दिया गया। जबकि आप दूसरे देश से लोगों को ला रहे हैं। यही हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि बिहार में गणित और विज्ञान के शिक्षक ही नहीं है, हम कहाँ से बहाल करेंगे? इसलिए हम बाहरी देश जो राज्य है वहां से बुला रहे हैं, और यहाँ के जो लोग 6 साल से कार्यरत थे, उन्हें आज हटा दिया गया। क्यों? किसके पास जाके हम सवाल करें कि हमें क्यों बेघर किया गया? हम विद्यालय में कार्यरत थे। आज बेटा, अपना बाप से ही ना मिलेगा लोग। जब कह रहे कि हमारा सब जनता, हमारा सब परिवार है, तो अपना ये का जो मेरे साथ तकलीफ है, दर्द है, तो बड़का गार्जियन से ना बोलेंगे। यही हम बताने आए हैं कि अगर मेरे पेट में दर्द है तो दूसरा कोई नहीं बता सकता है। डॉक्टर को हम ही बताएंगे और डॉक्टर ही इलाज करेगा। तो वही हम अपना दर्द एक बेटी होकर के बाप से बताने आए हैं। बस वो सुने तो सही, वो समझे तो सही कि क्या तकलीफ है। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं। इन लोग से भी देखिए आप छोटे बच्चों को क्या लेकर कहेंगे आए हैं। मैडम? देखिए मैम, क्या कहना है, हम तो 30 मार्च से हम लोग को हटा दिया गया है। तब से पटना के धरती पर कई बार लाठी खाए, और हमारा जो है अभी तक कोई काम नहीं। हम लोग को स्कूल वापसी नहीं हुई। जब स्कूल में ताला लगे हुए थे तो हम लोग काम आए, +2 का कॉपी मूल्यांकन हुआ, सारे काम हुए। और जब बीपीएससी टीचर आए, सब चीज करते हैं। बिल्कुल हम लोग जब स्ट्राइक पर थे यदि टीचर, तब हम लोग कॉपी मूल्यांकन किए थे। और उसके बाद हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको, क्वारंटाइन सेंटर में रहे, काम किए, मूल्यांकन किए, इलेक्शन में काम किए, और जनगणना का काम भी किए। कई साथी का इलेक्शन में ड्यूटी लगा, और वो लोग किए हैं स्कूल से हटाने के बाद। और तब से हम लोग जो स्कूल वापसी को लेकर के दिनों इतनी बच्ची जो है उसको बच्चा को लेकर के हम पटना में आए हैं, और कई बार लाठियां चटकाई गई, हम लोग पे लाठियां चार्ज हुई, लेकिन हम लोग हार नहीं माने। अब आए हैं, आज आए हैं जनता दरबार में। आज भी आश्वासन ही मिला है। 6 महीना से, विगत 6 महीना से आश्वासन ही मिल रहा है। और उम्मीद है कि कब तक हमारी मांगे पूरी होती है। उम्मीद अब से, आज के बाद से यही हुआ कि उम्मीद मिल गया कि हो जाएगा। बिल्कुल, एक तरफ स्लोगन लिखते हैं कि रोजगार का मतलब नीतीश सरकार, लेकिन हम लोगों का तो रोजगार छीना गया। तो हम लोग तो इस यहाँ पर सरकार की विफलता यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग पिछले 6 साल से काम करते आ रहे थे, और यहाँ तक कि जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट हुआ है साइंस का, हम लोगों के बदौलत आज 45% से लेकर के आप 95% तक पहुँचाए, और हम लोगों को हटा दिया गया। ये कहाँ का इंसाफी है? ये हमारे साथ नाइंसाफी किया गया है सरकार के द्वारा। चलिए देखिए, तमाम बातों को लेकर के सुनील कुमार जी से वार्तालाप हुआ, आश्वासन मिला है। यहाँ पर तमाम जो है ये लोग आए हुए हैं जो है, और कुछ दीदी लोग से बात करते हैं। आपका क्या दर्द मैडम, क्या? हम 11 महीने से स्कूल से हटे हुए, TRE 1 से ही प्रभावित हैं, और 6 साल हम स्कूल में अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। हमारा उम्र भी अब नहीं है कि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सके। एज एक्सपायर मेरा हो चुका है, और हम सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कब हमारे लिए न्याय करेंगे। पूरे बिहार को वो रोजगार दे रहे हैं,
फिर हमको बेरोजगार क्यों किया गया है? हमें भी रोजगार देकर पुनः हमें स्कूल भेज दिया जाए, ताकि हमारे भी बाल बच्चे, जिसका पढ़ाई बंद हो गया है 11 महीने से, पैसे के अभाव में बच्चियों का आगे एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जब तक हम रोजगार में नहीं आएंगे तो हम क्या कर पाएंगे? हमारी बेटी जो आगे पढ़ना चाहती है, उसको पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं, तो पढ़ाएंगे कहाँ से बच्चे को? तो सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि वो हमारी भी सुने, जिससे हमें नौकरी दिए और दे दिए तो फिर हमें छीन कर रोड पर क्यों किए? हमें रोड पर नहीं करना दे करके था। यानी कि सब दिए लेकिन दे करके छीन क्यों लिए, ये बात को लेकर के है। लेकिन इन तमाम बातों को लेकर के सुना गया, समझा गया और मतलब कोई तारीख भी बताया गया ना कि उस डेट पर आइए, मिलिए, हो जाएगा। यानी कि 2 दिन बाद बुलाया गया, किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अनुमान ऐसा लग रहा है कि 18 वाले जो गेस्ट टीचर हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं जो है एडजस्टमेंट होगा, ऐसा लग रहा है। तो किस चीज को बात को लेकर के बात विचार भी हुई थी मेरे साथ में, तो उस तरह को 18 वाले को लेकर के होने का जो है दावा जो हो रही है। और देखिए उसके बाद जो है लाइन में लगे हुए हैं एकेडमी डेस्क सपोर्टर 23 वाले भी लगे हुए हैं। तो देखिए क्या होता है, कुछ न कुछ तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं उनको तो कुछ वार्तालाप में कोई न कहीं तो जगह पर सेट किया ही जाएगा। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कहीं भी मतलब कि इन लोगों का जो है बेरोजगार नहीं रखा जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। सब्सक्राइब करें, उसी तरह फॉलो करें। जय हिंद।